आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज। देखिए परसेंटेज, आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इससे पहले हम इस चैप्टर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक इसका अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 के बारे में। देखिए पार्ट 4 में हम आज लिए हैं टाइप नंबर 4। देखिए टाइप नंबर 4 क्या है? कहता है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। देखिए इससे पहले वाले अगर आप टाइप पढ़े होंगे तो उसमें क्या था कि प्रतिशत वृद्धि होता था तो क्या पूछता था? प्रतिशत कमी पूछता था। और प्रतिशत कमी होता था तो क्या पूछता था? प्रतिशत वृद्धि होता था। लेकिन इस वाले टाइप में आपको आज एक ही क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों देखने को क्या करेगा? मिलेगा। तो इसको हम पहले हम इसे क्वेश्चन पर समझते हैं, जाकि इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। इस टाइप का प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, इसका हम लैंग्वेज समझते हैं क्वेश्चन में जाके। देखिए क्वेश्चन क्या है? कहता है कि यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में पुनः 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या में क्या होता है? एक बार 20% का वृद्धि होता है और क्या होता है? पुनः 20% की वृद्धि। इसका ये कहने का मतलब नहीं हुआ कि परसेंटेज में अगर एक बार वृद्धि हुआ तो एक बार कमी, मतलब इसका इस टाइप का कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि एक बार वृद्धि होता तो दूसरी बार कमी होगा। हो सकता है एक बार वृद्धि हुआ तो दूसरा बार भी क्या हो सकता है? वृद्धि हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन है, मतलब आपको क्या हो सकता है? 2 बार क्या हो सकता है? प्रतिशत वृद्धि या कमी क्वेश्चन में क्या रहता है? दिया रह सकता है। तो इस टाइप में आपको देखिए इसका तो एक फार्मूला आता है जो जिस पर आप इसको सेकंडों में बना सकते हो। उस फार्मूला के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले फार्मूला आता है प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर होता है x प्लस y प्लस x गुना y बटा 100 होता है। इसका एक फार्मूला ये होता है जिस पर आप इसको सेकंडों में बना सकते हैं। इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को, मतलब इस टाइप में जितना भी आपको प्रश्न बनेगा आपको इस फार्मूला पर आप क्या करेगा? इसको सेकंडों में बना सकते हैं। लेकिन इसमें पहले हम आपको इसका डिटेल बताएंगे, उसके बाद इस फार्मूला पर आपको डायरेक्ट इसका हम आंसर निकाल कर बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसका डिटेल समझिए, क्योंकि बिना डिटेल समझे आप इसको आप केवल ट्रिक से नहीं समझ सकते हैं। तो आप इसका पहले हम आपको डिटेल बताएंगे। तो इसका पहले हम डिटेल बताएंगे, उसके बाद इसको हम इस फार्मूला पर आपको बैठाएंगे कि इस फार्मूला में इसको हम कैसे इसको यूज करेंगे। देखिए इसको पहले समझिए। अगर जब आपको इसका जो मान आएगा अगर पॉजिटिव में आएगा, अगर मतलब पॉजिटिव करने का मतलब क्या कि कुछ नहीं, केवल 5 है तो 5 क्या है? पॉजिटिव। तो केवल पॉजिटिव में आए तो क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर ये चीज़ नेगेटिव में आया इसका मान तो क्या होगा? कमी होगा। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अगर इसको हम हल करने के बाद अगर पॉजिटिव में आंसर आता है, मतलब केवल 5, केवल 6, केवल 7 ऐसा आता है तो क्या होगा? वृद्धि होगा। अगर इसको हल करने के बाद अगर हमको माइनस में आता है, मतलब -5, -6 ऐसा आता है तो क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? कमी होगा। तो ये चीज़ समझिए, इस फार्मूला में यही चीज़ है। और जहाँ पर वृद्धि होगा वहाँ पर हम क्या देंगे? प्लस देंगे। और जहाँ पर कमी होगा वहाँ पर हम क्या देंगे? माइनस देंगे। ये चीज़ इसमें समझिए। पहले हम इसका हमको डिटेल बताते हैं। देखिए डिटेल क्या है? कहता है कि यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दें। देखिए इसको बनाने का 2 से 3 तरीका हम आपको इसको फ्रैक्शन पर भी आपको बता सकते हैं। आपको हम इसका 100 मानकर भी बता सकते हैं। और एक है इस पर भी आपको फार्मूला पर आपको डायरेक्ट, जो कि आपको एग्जाम में आप क्या करिएगा? इसी पर आपको क्या करिएगा? बैठा कर बनाना है। अगर आप डिटेल समझना है तो हम आपको डिटेल भी बता देते हैं। 1-2 तरीके से आपको डिटेल भी इसको समझाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस
फार्मूला पर आपको क्या करेंगे, डायरेक्ट बिठाकर आपको इसका आंसर निकाल को बताएंगे। देखिए पहले इसका डिटेल समझिए। कहता है कि यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में पुनः 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। मान लीजिए कोई संख्या पहले क्या था, 100 था। कोई संख्या हमको मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, हम माने 100 था, मतलब कोई संख्या है, क्या है, 100 है। कहता है कि यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दिया, एक संख्या था 100, इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है, 20% वृद्धि होता है। क्या होता है, पहले 20% वृद्धि होता है। तो पहले 100 था, अब इसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 100 का 20% निकालेगा, क्या आ जाएगा, ये चीज आपको निकालना चाहिए। 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो 100 था, इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, अब 120 हो गया। तो अब संख्या क्या हो गया, 120 हो गया। कहता नहीं कि यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद कितना संख्या प्राप्त होता है, 120। अब कहता है जो प्राप्त संख्या होता है पुनः उसमें 20% वृद्धि कर दी, मतलब अब जो 120 आया है इसमें भी क्या करेंगे, हम 20% का वृद्धि कर देंगे। अब 120 में क्या करेंगे, फिर 20% का वृद्धि करेंगे। इसका लैंग्वेज देखिए, ट्रिक होता है, आप आंख मूंद कर कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज है उसको क्या करिए, अगर हम दो बार प्रतिशत वृद्धि कमी देखे क्या करें, इस ट्रिक पर बैठा देंगे। लेकिन आप डिटेल समझिएगा तो क्या करें, इसको आप लैंग्वेज से बनाइएगा। तो लैंग्वेज से बनाने का अर्थ होता है कि आपको इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगा। तो ये चीज़ आपको हम 100 पर इसीलिए बताएं कि आप इसका डिटेल आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो इसका तो ट्रिक तो है, इस पर आप बनाकर निकाल सकते हैं। डिटेल इसको समझाने का मतलब होगा कि आपको इसको लैंग्वेज को पढ़ने का आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि इसका कैसे बना सकते हैं। तो 100 पर देखिए, 100 पर हम आपको बताएं कोई संख्या पहले क्या माने, 100 माने, उसमें क्या होता है, पहले 20% की वृद्धि कर जाए। तो 100 था कोई संख्या, इसमें हम पहले क्या किए, 20% की वृद्धि किए। तो 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। तो क्या होता है, 100 में 20 की वृद्धि होगा तो क्या हुआ, 120 हुआ। अब कहता है कि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या, मतलब 100 में 20% की वृद्धि प्राप्त करने के बाद जो प्राप्त संख्या क्या हुआ, 120। अब कहता है इसमें भी क्या होता है, 20% की वृद्धि, कहता है ना पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो 120 में हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि कर देंगे। तो फिर अब क्या करेंगे, 120 का 20% निकालेगा तो क्या हो जाएगा, निकालिएगा 120 का 20% कितना हो जाएगा, 2 जीरो नीचा में है तो 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो ऊपर से कट गया तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, क्या हुआ 24। इसका मतलब क्या हुआ, अब 120 था, अब इसमें क्या बढ़ देगा, 24 बढ़ जाएगा। तो 120 और 24 क्या हो जाएगा, जोड़िएगा 120 24 क्या हो जाएगा, तो 100 क्या होगा, 44 हो जाएगा। तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 120 में 24 बढ़ेगा कितना हो जाएगा, 144 होगा। अब जो संख्या 100 था, पहले उसमें 20% की वृद्धि हुआ तो 120 हुआ, पुनः उसमें 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 144 आ गया। अब क्या कहता है, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, तो अंतिम यहीं पर ना आया, तो कहता है अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अब जो अंतिम आया 144, अंतिम आया 144, वो प्रारंभिक से कितना ज्यादा है, प्रारंभिक में कितना माने थे, 100 माने थे, अंत में कितना आ गया, 144 आ गया। तो कितना ज्यादा आया, अधिक कितना आया, अधिक करने का मतलब वृद्धि कितना आया, तो लास्ट में कितना आ गया, 144। तो 144 और अंतिम और शुरुआती कितना था 100, तो घटाएगा तो कितना ज्यादा आया, 44 क्या आया, ज्यादा आया, 44 ज्यादा आया। क्या कहता है, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या हुई, 44 आया। पहले कितना था 100, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो आप वृद्धि प्रतिशत पढ़े होंगे, क्या होता है, एक चीज पढ़ेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुना 100 बटा क्या होता है, जिससे आपको क्या होता है, कंपेरिजन करना होता है। 100 से यहाँ पर कंपेरिजन कहता है ना कि 100 से कितना प्रतिशत क्या हो, ज्यादा हो गया, मतलब अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी, मतलब क्या शुरुआत से कितना ज्यादा हुआ, तो 100 से क्या हुआ, कितना ज्यादा हो गया, 100 था शुरुआती, तो ज्यादा कितना हुआ, 44 ज्यादा हुआ वृद्धि गुना 100 बटा क्या आ जाएगा, 100 काटेगा तो कितना होगा, इसका मतलब क्या होगा, 44% क्या हुआ, ज्यादा होगा। अब अगर आप 100 से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, मतलब अगर कोई संख्या हम 100 माने उसमें पहले 20% वृद्धि किए तो 120 आया,
पुनः उसमें 20% वृद्धि की तो 144 है। अब देखिए ये 144 जो अंतिम संख्या है या प्रारंभिक संख्या से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है। तो 44 ज़्यादा है किससे, प्रारंभिक संख्या से। तो 44/100 गुना क्या 100, तो काटेगा तो क्या हो जाएगा 44%, क्या है यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन करने का मतलब देखिए इसमें यदि एक संख्या में 20% वृद्धि कर दी जाए, मतलब कोई संख्या था, छोड़िए फ्रैक्शन को हम आपको नहीं बताएंगे, फ्रैक्शन बताएंगे तो आपको और कंफ्यूज हो जाएगा। एक ही इसको स्वॉपर भी बनाते हैं और इसका और डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूला पर आपको बताते हैं। फ्रैक्शन हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि ज़्यादा अगर हम आपको इसमें ज़्यादा अगर टाइप बता देंगे, ज़्यादा मेथड बता देंगे तो उसमें भी आपके कन्फ्यूज कर जाए। तो आप एक मेथड 100 पर याद रखिए कि कोई संख्या 100 था, उसमें पहले 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 120 हो गया, पूरा उसमें 20% का वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 144 हो गया। तो इसमें पूछता क्या है, पूछता था कि उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो अंतिम में कितना ज़्यादा हो गया, पहले 100 था कोई संख्या, अंतिम में आ गया 144, तो कितना ज़्यादा आया 44 ज़्यादा आया। 44 ज़्यादा आया तो वृद्धि प्रतिशत हम निकालेंगे, तो ज़्यादा आया तो क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि 44 वृद्धि आ गया तो मतलब अधिक आ गया, तो क्या निकालेंगे वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि गुना 100 बटा क्या होता है, जिससे आप कंपेरिजन कर रहे हैं, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, शुरू वाला से कंपेरिजन करें कि शुरू से कितना प्रतिशत ज़्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे शुरू वाला को नीचा रख देंगे, जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसको क्या कर देंगे नीचा कर देंगे, ये चीज़ आप समझिए। तो 44 ज़्यादा आया था, 44 मतलब वृद्धि गुना 100 बटा जिससे कंपेरिजन करे थे 100 से, तो 44 गुना 100 बटा 100 क्या आ जाएगा 44% आ गया। अब हम आपको इसको डायरेक्ट क्या करते हैं इस फार्मूला पर बैठाते हैं। देखिए एक चीज़ आपको बताए, जहाँ पर वृद्धि है वहाँ पर क्या देंगे प्लस देंगे, और जहाँ पर कमी है वहाँ पर क्या देंगे माइनस देंगे। और अगर इसको हल करने के बाद अगर प्लस में आता है तो क्या होगा वहाँ पर वृद्धि होगा, और जहाँ पर माइनस आता है वहाँ पर क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। तो इस फार्मूला में आपको यही चीज़ आपको केवल ध्यान रखना है, और शॉर्ट होता है यही फार्मूला होता है। हम डिटेल आपको बताएं, आपको लैंग्वेज समझने के लिए आपको ये डिटेल इतना 100 पर बताएं, तो समझिए। देखिए इसको फार्मूला पर बैठाइए। देखिए इसमें वृद्धि क्या बार होता है, एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ, एक बार वृद्धि यहाँ पर हुआ, बस इसको असल में गिनिए क्या बार वृद्धि क्या बार कमी होता है। एक बार वृद्धि 20% यहाँ हुआ ना, और दूसरा बार वृद्धि कहाँ हुआ यहाँ हुआ। तो x बराबर मानिए 20% क्या होता है वृद्धि हुआ, और फिर क्या होता है यहाँ पर 20% का और वृद्धि होता है, तो 2 बार वृद्धि होता है। तो y बराबर क्या माने, y बराबर क्या हुआ 20% का वृद्धि हुआ। तो देखिए इस फॉर्मूला पर बैठाइए, वृद्धि प्रतिशत कमी क्या होता है, वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, अभी बताए ना आपको x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या होता है 100। इसी फॉर्मूला पर आप बैठाइए, जहाँ पर वृद्धि हो रहा है वहाँ पर क्या देंगे साइन पॉजिटिव देंगे, जहाँ पर कमी हो रहा है वहाँ पर साइन क्या देंगे नेगेटिव देंगे। तो वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। जहाँ पर वृद्धि हो रहा है वहाँ पर क्या देंगे साइन प्लस दे देंगे, जहाँ पर कमी होगा वहाँ पर क्या देंगे माइनस दे देंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन में दोनों जगह क्या है वृद्धि है, x के जगह 20% वृद्धि है, y की जगह क्या है 20% वृद्धि है। तो निकालिए यहाँ पर क्या होगा वृद्धि या कमी, अभी तो आपको पता नहीं कि इसमें क्या होगा वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत, दोनों लिखिए। x की जगह क्या दिए 20, तो पॉजिटिव यहाँ वृद्धि है तो क्या देंगे प्लस साइन देंगे, 20 क्या है प्लस दिए, फिर y की जगह क्या दिए 20। देखिए प्लस 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 गुना प्लस क्या होता है यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर साइन जो आएगा ना बीच वाला इसके जो यहाँ पर साइन होगा प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस, तो प्लस दिए। आप देखिए 20 गुना 20 बटा 100, इसको हल करिएगा तो क्या आ जाएगा 20 20 40 प्लस 20 गुना 20 400 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको काटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट गया, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44%, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही अगर आपको निगेटिव में आता माइनस में आता तो क्या होता कमी होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
44% क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आंसर पॉजिटिव में आया। अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो क्या आता, कमी प्रतिशत होता। तो केवल आपको क्वेश्चन में जितना वृद्धि दिया है कमी दिया है, उसको आप क्या करिए एक्स वाई मान लीजिए, क्या करिए एक्स वाई मान लीजिए। तो हम एक्स बराबर एक बार पहले क्या माने 20% वृद्धि, 2 बार वृद्धि था ना 20% तो वाई बराबर 20% वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। तो 20 प्लस 20 प्लस, देखिए यहाँ पर जो आएगा साइन, इस दोनों को गुणा करने के बाद आएगा, तो प्लस साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करने के बाद प्लस साइन आ जाएगा। तो प्लस 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 गुना प्लस क्या होता है प्लस, तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो 20 गुना 20 बटा क्या आ जाएगा 100। तो इसको हल करेगा तो 20 20 40 प्लस 20 गुना 20 400 बटा 100। तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 4 तो 44 क्या आ जाएगा, यहाँ साइन क्या आ गया पॉजिटिव में ना 44, तो क्या आ जाएगा वृद्धि हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 44% वृद्धि। आप 100 पर भी बना सकते हैं, 44% निकाले से आप इस पर भी बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको डिटेल भी बताएंगे और क्या बताएंगे शॉर्ट भी बताएंगे। दोनों क्वेश्चन कम ही लिए हैं और बताएंगे तो हम डिटेल भी बताएंगे और शॉर्ट भी बताएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है। देखिए एक होता है क्वेश्चन को आप लैंग्वेज से बनाइए। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो मानिए पहले 100 मानिए, कुछ नहीं करिए 100 मानिए, क्या कहता है पहले क्या होता है 20% कम करने पर क्या होता है, पहले 20% कम ही होता है। तो इसमें क्या करेंगे 20%, देखिए 100 में हम अगर 20% क्या करेंगे कम करेंगे, तो 100 का 20% निकाले क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, अब 100 में क्या आ जाएगा 20 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 100 में 20 कम हो जाएगा कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। अब कहता है कि करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो अब जो 80 है इसमें क्या करिए 20% का वृद्धि कर दीजिए, 20% नहीं करें 80% की वृद्धि हो गई। तो क्या करिए इसमें 80% का क्या करिए वृद्धि कर दीजिए। तो 80 का 80% निकालेगा क्या आ जाएगा, 80 का 80% निकाले क्या आ जाएगा, काटेगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा 8 8 64। तो इसका मतलब क्या हुआ 80 में 64 का वृद्धि हो जाएगा। तो 80 में 64 का वृद्धि हो जाएगा क्या आ जाएगा 80 प्लस 64 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा 4 और 8 6 14। तो कितना आ जाएगा 144 ना आ जाएगा। यहाँ तक आप समझे। पहले वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यहाँ तक समझे। मतलब एक बार 20% कम करने के लिए बोला था, दूसरा बार क्या बोला था 80% की वृद्धि करने के लिए बोला था। कहता है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावी, मतलब यही पूछ रहा है कि लास्ट में उसको वृद्धि प्रतिशत हुआ कि कमी प्रतिशत, यही पूछ रहा है। तो पहले हम क्या माने 100 माने, उसमें क्या होता है पहले 20% कमी होता है। तो 100 में 20% कमी किया तो कितना आ गया 80, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है। तो 100 में 20 घटाए कितना आ गया 80 आ गया। अब कहता है कि करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तो 80 में हम क्या किए, इसमें 80 में 80% क्या किए वृद्धि कर दी। तो 80 का 80% निकले क्या आ जाएगा 80 का 80%, 80 गुना 80 बटा 100। तो क्या आएगा 80 का 80% 64 आ गया। इसका मतलब 80 में 64 का वृद्धि करेंगे। तो 80 में 64 का वृद्धि करने का मतलब 80 में 64 जोड़े कितना आ गया 144। इसका मतलब लास्ट में कितना आ गया 144 आ गया। अब कहता है तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो तदनुसार उसकी कुल बिक्री में देखिए लास्ट में कितना बिक्री आ गया 144 आ गया। शुरुआत में कितना था 100 था। तो यही नहीं हुआ कि शुरुआत में कितना हुआ था और लास्ट में कितना आ गया, तो यही नहीं बिक्री हुआ। तो देखिए लास्ट में कितना आ गया 144 और शुरुआत में कितना था 100, तो कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 144 आ गया और शुरुआत में कितना था 100, तो कितना वृद्धि हो गया 44 की वृद्धि हुआ। 44 का वृद्धि हुआ किस में हुआ शुरुआती में, शुरुआत में 100 था तो अब 144 हुआ। तो किस में वृद्धि हुआ शुरुआती में वृद्धि हुआ। तो जिसमें वृद्धि हुआ उसको हम क्या कर देंगे नीचे रख देंगे। तो 44 का वृद्धि हुआ।
तो वृद्धि प्रतिशत क्या आ जाएगा, तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो वृद्धि गुना 100 बटा जिससे पूछ रहा है, किससे कंपेरिजन कर रहा है, 100 से नहीं कर रहा है कि शुरुआती से कर रहा है कि शुरुआत से कितना ज़्यादा वृद्धि होगा, यही पूछ रहा है। तो शुरुआत में कितना था 100, इसको हल करिएगा, वृद्धि हुआ 44 गुना 100 बटा क्या आएगा 100, काटिएगा तो 44 क्या आ जाएगा प्रतिशत, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, 44 आया तो हम इसको डायरेक्ट क्या कहते हैं 44% कह देते, क्योंकि 100 था, क्योंकि 100 पर किसी चीज़ का अगर जो परसेंटेज वैल्यू होता है क्या होता है सेम वही होता है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ भी बता सकते थे कि 44%, क्योंकि 100 पर कोई भी चीज़ होता है सेम वही परसेंटेज हो जाता है। तो इसको इतना करने का जरूरत नहीं था, लेकिन आपको हमें समझाने की तुलना है किससे कर रहा है, कारण कितना वृद्धि हो गया, तो 44 का वृद्धि हुआ लास्ट में, किसमें वृद्धि हुआ था शुरुआती में, तो हम शुरुआती को क्या लिखे नीचे लिखे, इतना हम लिखते नहीं तो यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ पर भी आंसर बता देते कि 100 में 44 का वृद्धि हुआ तो कितना परसेंट हुआ 44%, लेकिन हम यहाँ आपको बताए वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, वृद्धि गुना 100 बटा जिससे आप तुलना करें, किससे तुलना करें 100 से, क्योंकि शुरुआती से ना आप कितना तुलना करें शुरुआत से कितना वृद्धि होगा, तो 100 को क्या किए नीचे, इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको हम आप बताएं कि अब एक्स वाई जैसे आप फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला क्या था, प्रतिशत वृद्धि कमी क्या था, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई प्लस क्या था एक्स गुना वाई बटा क्या था 100 था, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला फॉर्मूला क्या हम बताए थे आपको, ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। देखिए इस क्वेश्चन में कितना दिया, एक बार दिया है 20% कमी दिया है, और दूसरा बार क्या दिया है 80% क्या दिया वृद्धि दिया, तो हम एक बार एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, एक्स बराबर मान लेते हैं 20% कमी, 20% कमी मान लेते हैं, और एक बार क्या दिया है 80% क्या दिया वृद्धि दिया है, तो एक दाम वाई बराबर क्या मान लेते हैं 80% क्या मान ली वृद्धि, ये क्वेश्चन में दिया है एक बार 20% कमी करता है, एक बार क्या करता है 80% वृद्धि करता है, एक्स बराबर 20% कमी वाई बराबर 80% वृद्धि। अब इसको इस फॉर्मूला पर बैठा दिए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के जगह रखिए, देखिए एक्स के जगह क्या 20% कमी है, हम आपको क्या बताए जहां पर कमी होगा वहां पर क्या देंगे माइनस में देंगे, जहां पर कमी होगा वहां पर क्या होता है माइनस में साइन देंगे, तो एक्स बराबर 20% कमी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब माइनस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा -20 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या है प्लस, देखिए क्या आगे क्या वाई बराबर क्या है 80% वृद्धि, तो 80% वृद्धि है, इसका मतलब क्या देंगे साइन क्या देंगे प्लस देंगे, क्योंकि वृद्धि है, तो वाई बराबर क्या दिए 80 दिए। अब देखिए आपको हम क्या बताए बीच वाला साइन किससे आता है, इसी को गुना करके ना आता है, देखिए माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर 20 रखिए, वाई बराबर 80 रखिए, बटा क्या आ जाएगा 100, यहाँ पर आप समझ गए होंगे, एक बार और इसको समझ लिए। देखिए एक्स बराबर ऊपर क्वेश्चन में था एकदा 20% क्या था कमी था क्वेश्चन में, एकदा क्या था 80% वृद्धि था, तो हम एक्स बराबर मान लिए 20%, वाई बराबर मान लिए 80%, तो यहाँ लिख दिए। देखिए समझिए क्वेश्चन, एक्स बराबर 20% कमी, तो कमी को हम क्या बताया आपको माइनस में लिखना है उसका साइन, और जो वृद्धि है उसको हम किस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, तो लिखिए देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या, एक बार माइनस में लिखिए तो -20 प्लस 80, देखिए माइनस प्लस माइनस गुना प्लस करिएगा क्या आ जाएगा -20 गुना 80 बटा 100, तो इसको काटिएगा तो देखिए -20 प्लस 80 और -20 गुना 80 बटा 100, इसको काटेगा तो 20 से 100 कटेगा 5 बेर में, 5 से 80 कटेगा कितना बेर में 16 बेर में कटेगा, तो देखिए आ गया -20 प्लस 80 -16, इसको हल करिएगा तो क्या आ जाएगा -20 -16 कितना आ जाएगा -36 प्लस क्या आ जाएगा 80, इसको हल करिएगा तो क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, इसको हल करेगा 80 में 36 से कितना आएगा 44, का मतलब पॉजिटिव में ना आया 44 किस में आ गया प्लस में आया, तो इसके आ गया 44% क्या आ गया वृद्धि आ गया, ये अगर यही माइनस में आता तो क्या आता कमी आता, तो पॉजिटिव में आया तो क्या आ गया वृद्धि, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप इस पर भी बना सकते हैं 100 पर, आप इस पर भी बना सकते हैं डायरेक्टली बैठा करके,
x बराबर 20% कमी है तो क्या करिए वहाँ पर माइनस दे दिए, जहाँ पर वृद्धि है वहाँ पर क्या दिए प्लस दिए, और माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस 20 गुना 80/100। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए आज हम डिटेल भी बता रहे हैं और शॉर्ट भी बता रहे हैं, तो इससे आपका वीडियो आप आज लंबा हो सकता है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसके लास्ट में भी इसका क्वेश्चन इससे डिफरेंस लिए, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन क्या है, मतलब वेतन में आप परिवर्तन क्या होगा। पहले हम आपको 100 पर बताएं तो 100 पर बता देते हैं, उसके बाद हम इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे। देखिए ए का वेतन क्या है 10% बढ़ाया गया। मान लीजिए पहले ए था, कोई व्यक्ति था, इसका शुरुआती वेतन क्या था 100 रुपया था, क्या था 100 रुपया था। कहता है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। इसमें क्या होता है पहले 10% क्या होता है वृद्धि होता है, बढ़ाया गया मतलब वृद्धि होता है। तो 100 का 10% बढ़ाएगा क्या आ जाएगा, 100 का 10% बढ़ाइएगा तो क्या आ जाएगा 10 ही ना आएगा। 100 का 10% निकालिए कितना आएगा 10 आएगा। तो 100 में 10% वृद्धि मतलब 10 का वृद्धि हुआ कितना हुआ 110 आ गया। अब फिर क्या कहता है और फिर 10% घटाया गया। ए का 10% बढ़ाएं कितना आ गया 110, और फिर 10% घटाएगा। अब जो आया फिर जो आया उसमें अब क्या होता है 10% क्या होता है घटाया गया, मतलब क्या होता है कमी होता है। तो इसमें 10% कमी करिए तो 110 का 10% निकालेगा कितना आ जाएगा 110 का 10% कितना आ जाएगा निकालिएगा तो 110 का 10% आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो 110 में 11 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 110 में आप 11 घटाइएगा कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो अब कितना आ गया 99 आ गया। इसको समझिए एक क्वेश्चन। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। मान लीजिए ए का शुरुआत में वेतन 100 रुपया था, हम आप 100 रुपया माने, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि 100 रुपया वेतन है, हम क्या किए 100 माने। 100 रुपया वेतन था, इसमें क्या होता है पहले 10% बढ़ाया गया। 100 का 10% बढ़ाए कितना आ गया 100 का 10% 10 होता है, तो 100 का 10% बढ़ाए तो 10 रुपया बढ़ाए तो कितना आ गया 110 रुपया आ गया। अब फिर और कहता है कि फिर 10% घटाया गया। तो अब जो 110 आया इसमें क्या होता है 10% घटाना है। तो 110 का 10% निकाले कितना आ गया 11 आ गया। तो 110 में क्या करेंगे 11 घटाएंगे कितना आएगा 99। तो अब कितना आ गया है 99 आ गया। कहता है वेतन में परिवर्तन क्या है, वेतन में परिवर्तन पूछा है, मतलब पहले जो वेतन था और अब कितना वेतन हो गया। देखिए पहले शुरुआती में 100 वेतन था, 100 रुपया वेतन था, अब कितना वेतन आ गया 99 रुपया आ गया। मतलब कितना, देखिए पहले 100 रुपया वेतन था, अब कितना आ गया 99 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ इसमें तो कमी हुआ। तो कमी कितना हुआ, कमी पूछेंगे तो कितना आ गया 100 माइनस 99। 100 माइनस 99 कितना आ गया 1 रुपया। 100 माइनस 99 कितना आ गया 1 रुपया। कमी कितना आया 1 रुपया। तो कमी प्रतिशत निकालेंगे तो कमी प्रतिशत क्या होता है कमी गुना 100 बटा किसे तुलना करें 100 से न, शुरुआती से तुलना करें तो 100 दे दिए। तो कमी 1 रुपया गुना 100 बटा 100 क्या आ गया 1% क्या आ गया कमी आ गया। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हम आपको ऑप्शन भी लिए हैं, बी नंबर ऑप्शन है। अब हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे फॉर्मूला पर बैठाते हैं। कौन फॉर्मूला पर, प्रतिशत वृद्धि या कमी पर बैठाइए। देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या होता है 100 होता है। इसमें जो है उसको पहले मानिए। देखिए कहता है कि ए का वेतन 10% बढ़ेगा, मतलब पहले क्या होता है वृद्धि होता है और फिर क्या होता है कमी होता है। तो एक दाम क्या माने x बराबर 10% क्या माने एक बार वृद्धि होता है और y बराबर क्या होता है एक बार कमी होता है, यही होता है। तो 10% कमी माने। तो इसको करिए हल करिए, प्रतिशत वृद्धि कमी। देखिए पहले 10% वृद्धि होता है x, तो x क्या आता है साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो केवल क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है कमी होता है y बराबर क्या है 10% कमी। तो कमी है तो यहाँ क्या देंगे माइनस नहीं देंगे, क्योंकि प्लस का जगह क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि y क्या है कमी है। तो क्या दिए 10, पहले पॉजिटिव था वृद्धि था x, तो 10 वृद्धि किए मतलब पॉजिटिव में दिए। अब क्या है y क्या है कमी, तो y क्या दिए माइनस में दिए -10। अब देखिए यहाँ पर आपको साइन क्या बताए थे, ये साइन दोनों गुना करके जो साइन आएगा वही क्या आ जाएगा इसके बीच में आएगा। तो प्लस गुना माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस पीछे है यहाँ पर क्या माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या आ जाएगा माइनस ही ना आएगा, तो बीच में क्या देंगे माइनस। आप देखिए x की जगह 10 दिए, y की जगह 10 दिए बटा क्या आ जाएगा 100।
देखिए 2 जीरो से ऊपर 1 जीरो 2 जीरो कट गया। अब काटिए इसको 10 माइनस 10 और माइनस क्या आ जाएगा 1, यही ना आ जाएगा। तो 10 माइनस 11 क्या आ जाएगा, 10 माइनस 11 क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखिए हम आपको क्या बताएं, अगर माइनस में आता है क्या होगा, यहाँ पर कमी हो जाएगा। माइनस में आया ना यहाँ तो कमी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1% क्या आ जाएगा, कमी हो जाएगी। यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस पर भी 100 पर भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर बताएं। आप इस फॉर्मूला पर भी आप क्या करिए, इसको बना सकते हैं। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब एक व्यापारी है, एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। घोटाला करता है इसका मतलब क्या है, क्या होता है 10% ज्यादा ले लेता है तराजू से, मतलब उसको तराजू क्या करता है, बट तराजू में वजन क्या होता है 10% ज्यादा लेता है। इसका मतलब क्या होता है, घोटाला करने का मतलब क्या होता है, वो वृद्धि करके लेता है। मतलब घोटाला की जगह पे हम क्या देंगे, यहाँ पर वृद्धि दे देंगे। ऐसा समझिए, कोई व्यापारी है, कहता है कि गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय क्या होता है 10% का घोटाला करता है। तो घोटाला करने का मतलब क्या होगा, कोई व्यापारी है तो कम थोड़ा लेगा, क्या करेगा, और घोटाला करते क्या होगा तराजू से क्या होगा ज्यादा तोड़ लेगा। तो इसका मतलब क्या है 10% वृद्धि करके ले रहा है। तथा क्या होता है बेचते समय भी क्या होता है 10% का क्या करता है घोटाला का। इसका मतलब क्या 10% क्या करेगा, वहाँ पर भी क्या कर देगा, मतलब अति कर देगा, वृद्धि कर देगा। तो देखिए यहाँ पर बनाइए इसको, पहले माने 100, इसको 100 पर बनाइए। 100 माने पहले शुरुआती में उसमें क्या करता है, पहले 10% का घोटाला करता है, तो इस पे 100 का 10% बढ़ाएगा कितना आ जाएगा, 100 का 10% बढ़ाएगा तो 110 आ गया। अब क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है 10% का क्या होता है वृद्धि होता है। तो इसका 10% निकालेगा कितना आ जाएगा 110 का 10। इसको हम सेम अभी पीछे इसका बताए भी, 110 का 10% निकालेगा इतना लिखो, हर क्वेश्चन में बताएंगे। कटा कितना 11, 110 का 11 कितना, 110 में 11 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 121 आ गया। दोनों का क्या आता है घोटाला आता है, मतलब वृद्धि कर लेता है। यह एक बार 10% वृद्धि, 100 में 10% वृद्धि किया 110, फिर इसमें 10% वृद्धि किया 121। देखिए शुरुआत में कितना था, शुरुआत में 100 था, अब कितना आ गया 121 आ गया। तो कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि लिया 121 माइनस कितना 100, तो कितना वृद्धि लिया 100 का वृद्धि लिया, नहीं 21 का वृद्धि लिया, 21 का वृद्धि लिया किस पर लिया 100 पर न लिया। तो 21 का वृद्धि लिया, वृद्धि गुना 100 किस पर लिया है 100 पर। हम डायरेक्ट हम हमेशा क्या करें, इसको फॉर्मूला लिखकर आपको क्या करें नहीं बताएंगे। तो आप इसको एक बार अथी करिए। देखिए 21 गुना 100 बटा 100, तो 100 से 100 काटा कितना आ गया 21% क्या आ जाएगा वृद्धि आ जाएगा। तो कितना का लाभ हुआ इसको 21% क्या हो गया लाभ हो गया। आप इसको एक्स वाई पर बैठाइए, दोनों बार क्या आता है 10% का क्या करता है घोटाला करता है। तो एक बार एक्स बराबर 10% माने, एक बार वाई बराबर क्या माने 10%। 10% क्या है वृद्धियन होगा, 10% वृद्धियन करता है दोनों बार। क्वेश्चन में है ना, एक 10% घोटाला फिर क्या आता है 10% घोटाला, तो क्या किया दोनों बार क्या होगा 10% का क्या आता है वृद्धि में लेता है। तो एक्स बराबर 10%, वाई बराबर 10%। तो हम वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत निकाली, तो क्या आता है देखिए एक्स बराबर, पहले फॉर्मूला लिखिए एक्स प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। इसको फॉर्मूला पर बैठाएगा तो क्या देगा एक्स बराबर 10। देखिए वृद्धि है तो दोनों जगह वृद्धि है ना, तो दोनों जगह क्या देंगे प्लस देंगे, तो आंख मूंद के इसको क्या करिए प्लस देते चल जाएगा, क्योंकि दोनों जगह क्या है वृद्धि है। तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा तो काटेगा, तो देखिए हल करिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 10 क्या आ जाएगा 20 प्लस क्या आ जाएगा 1, कितना आ गया 21, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, दोनों जगह 10% वृद्धि था, तो वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। जो दोनों जगह साइन क्या आ जाएगा वृद्धि है तो प्लस ही हो जाएगा। तो 10 प्लस 10 प्लस प्लस गुना प्लस प्लस 10 दाएं 100, 100 से 100 काटा एक बार में 20, एक क्या आ जाएगा 21 पर क्या आ जाएगा वृद्धि। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक सिनेमा घरों की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तो तदनुसार उस सिनेमा घरों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
मान लीजिए पहले सिनेमा हॉल में 100 रुपया का क्या आता था, कमाई होता था। क्या आता था, 100 रुपया कमाई था। कुछ नहीं करिए, 2 बार प्रतिशत वृद्धि है तो क्या करिए, 100 मानिए। पहला वृद्धि कितना है, 25%। पहले क्या है, 25% वृद्धि। 100 में 25% वृद्धि करिए कितना आ जाएगा। ये सब हम आपको इतना डिटेल बताना तब इतना लंबा वीडियो बन रहा है, नहीं तो इतना हम आपको शॉर्ट में बताते चले जाते तो इतना लंबा वीडियो भी नहीं होता। देखिए 100 का 25% निकाल कितना होगा, 25। तो 100 में 100 का 25% वृद्धि हुआ तो 100 में 25 वृद्धि हुआ तो कितना होगा, 125 आ जाएगा। और कहता है कि टिकटों की कीमत में भी 12% वृद्धि होगी। अब जो ये चीज़ है 125, इसमें भी क्या कर दीजिए, 12% का वृद्धि कर दीजिए। देखिए ये चीज़ क्लिक होता है 100 वाला, ये एक्स वाई वाला बता रहे हैं, ये होता है बिना लैंग्वेज का। मतलब डिटेल में आप पढ़िएगा तो इसका लैंग्वेज समझ सकते हैं। अगर हम आपको 100 और एक्स वाई पर बता रहे हैं तो आप इसमें इतना लैंग्वेज का ध्यान नहीं दीजिए। 2 बार प्रतिशत वृद्धि है तो क्या करिए, पहले 100 माने, उसमें एक बार 25% वृद्धि करा है तो 25% वृद्धि के 100 में 25% वृद्धि के तो कितना हो गया, 125 हो गया। अब क्या होता है उसमें 12% का वृद्धि होता है। तो अब 125 का 12% वृद्धि करेंगे तो 125 का 12% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 पच्चे 125 चौके 25 पच्चे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेगा 3 बेर में तो 5 दिया क्या गया 15, 5 से क्या गया 15। तो क्या आ जाएगा 125 में 12% वृद्धि तो 5 दिया क्या कितना आ गया 15 ही ना गया। 125 का 12% कितना आ गया 15 आया। तो इसमें क्या करेंगे 15 का वृद्धि कर देंगे। 125 में 15 का वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा 140 है ना आ गया। देखिए 140 है, शुरुआत में था 100, अब कितना आ गया 140 आ गया। देखिए आप यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करें बता देते 100 था 140 है तो कितना 40% वृद्धि, लेकिन आपको यहाँ डिटेल बता रहे तो कितना देखिए वृद्धि हुआ, वृद्धि हुआ तो 100 पहले 100 था 140 आ गया कितना का वृद्धि हुआ 140 माइनस 100 कितना का वृद्धि हुआ 40 का वृद्धि हुआ। 40 का वृद्धि हुआ तो वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि गुना 100 बटा किससे तुलना करें हम 100 से करें तुलना तो 100 को क्या करिए नीचे कर दी तो वृद्धि 40 गुना 100 बटा 100, 100 से 100 काटा कितना गया 40%। क्या कर जाएगा यही आंसर हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत क्या आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए हो जाएगा। अब इसको हम एक्स वाई पर बैठा लेते हैं। देखिए एक बार क्या आता है इसमें क्वेश्चन 25% की वृद्धि होता है और दूसरा बार भी क्या आता है 25% की क्या आती है वृद्धि होता है। एक बार भी 25% की वृद्धि होता है, दूसरा बार भी क्या आता है 12% की वृद्धि होता है। तो हम एक्स वाई क्या मान लिए, एक्स बराबर एक बार 25% क्या हुआ वृद्धि हुआ, एक बार वाई बराबर क्या मान ली 12% क्या मान ली वृद्धि मान ली हुआ। एक्स बराबर 25%, वाई बराबर 12%। तो प्रतिशत वृद्धि कमी क्या हम बताए फॉर्मूला आपको, प्रतिशत वृद्धि कमी क्या बताए एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा क्या होता है 100 होता है। इस पर आप बैठा दीजिए। देखिए प्रतिशत वृद्धि या कमी, देखिए दोनों जगह वृद्धि है ना, यहाँ भी वृद्धि है यहाँ भी वृद्धि है तो दोनों जगह क्या होगा वृद्धि। एक्स की जगह क्या देंगे 25 देंगे क्योंकि वृद्धि है तो केवल 25 प्लस दोनों जगह वृद्धि है, वाई भी वृद्धि है तो क्या देंगे प्लस देंगे यहाँ पर प्लस 12 प्लस गुना प्लस क्या देगा प्लस 25 गुना 12 बटा क्या देगा 100। अब इसको काटेगा तो देखिए 25 से काटेगा 100 4 बेर में कटेगा, 4 से 12 कटेगा 3 बेर में कटेगा तो 25 12 क्या देगा 25 प्लस 12 प्लस 3 इसको जोड़ेगा कितना 25 12 37 3 क्या देगा 40, 40 क्या गया पॉजिटिव में आया, 40 क्या गया प्लस में, जिसका मतलब क्या हुआ 40% क्या गया वृद्धि आएगा, प्लस में आया तो क्या हुआ वृद्धि हो जाएगा आंसर। अगर यही अगर माइनस में आता तो क्या आता आंसर कमी होता, प्लस में आया तो क्या देगा वृद्धि हो जाएगा, यही क्या जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए डिटेल आपको हम बताए तो इतना बड़ा लंबा वीडियो होगा, नहीं तो ये सब क्वेश्चन सेकेंडों का क्वेश्चन है। देखिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की। देखिए अभी जो आप पीछे 5 क्वेश्चन पढ़े उससे थोड़ा ये डिफरेंस है। आज अभी इसमें कुछ अलग चीज पूछेगा और इसी कारण हम इस क्वेश्चन को लिए हैं। अभी एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग आपको पूछेगा। एक संख्या में क्या होता है पहले 20%
तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। मान लीजिए कोई संख्या था 100 था, कोई संख्या 100 था, उसमें क्या होता है पहले 20% का वृद्धि होता है। तो 100 में पहले 20% का वृद्धि किए तो क्या हुआ, 100 का पहले 20% निकालेंगे, 100 का 20% निकाल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसमें 20 का वृद्धि होगा तो कितना देगा 100 से कितना होगा 120 हो गया। अब क्या था पुनः इसमें 20% की वृद्धि की गई, होता है ना, पुनः इसमें 20% की वृद्धि की गई। तो अब फिर 120 में क्या आ जाएगा 20% की वृद्धि हो जाएगा। 120 में फिर क्या करेंगे 20% की वृद्धि करेंगे। तो अब 120 का क्या करिए 20% निकालिए, तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 आ जाएगा। 120 का 20% करें कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो 120 में 24 का वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 में 24 का वृद्धि करेंगे कितना आ जाएगा 120 24 कितना है 144 था, 100 होगा कितना 144। मतलब पहले कितना था, पहले कितना था 100 और बाद में कितना हो गया लास्ट में 144 हो गया। अब कहता है कि बढ़ी हुई संख्या को, मतलब वो जो 144 हुआ है बढ़ा हुआ संख्या को कितने कम किया जाए, कितने कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मतलब ये जो बढ़ा हुआ संख्या 144 है कितना कम किया जाए कि क्या होता है प्रारंभिक संख्या के बराबर आ जाए, मतलब 100 के बराबर हो जाए। मतलब 144 में कितना कम करें कि कितना आ जाए 100 हो जाए। इसका कहने का मतलब यही हुआ, कह रहा है ना कि बढ़ी हुई संख्या मतलब 144 को हम कितने कम करें कि ताकि यह क्या प्रारंभिक संख्या के बराबर, मतलब 100 का क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो कितना देखिए 144 बढ़ गया था कितना 100, तो कितना कम ही करें कि 100 के बराबर आ जाए। तो 44 से कम करेंगे तो क्या करेंगे 44 से कम करेंगे, 44 कम करेंगे, किसमें कम करेंगे 44 144 में कम करेंगे। देखिए 44 कम बढ़ी हुई संख्या बाद में कितना गया 144, पहले कितना था 100 था। कहता है कि इसमें कितना कम करें कि क्या शुरुआती के बराबर है। कहता है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो देखिए बढ़ी हुई संख्या 144 है और शुरुआती में कितना था 100 था, तो कितना कम करना पड़ेगा 44 कम करना पड़ेगा। किसमें कम करना पड़ेगा 144 में कम करना, तो जिसमें कम करना पड़ेगा क्या करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 44 कम करना पड़ेगा 44 गुना 100 बटा किसमें कम करना पड़ेगा 144 में। तो 144 क्या किए नीचे रख दिए, इसको काटेगा तो कितना में कटेगा 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 7 बेर में, 2 से कटेगा 2 बेर में, 2 से कटेगा 22 बेर में। देखिए इसको काटेगा तो 2 से कटेगा 4 से 2 से काटेगा तो 36 बेर में कटेगा, 2 से काटेगा तो 11 बेर में कटेगा। हाँ देखिए इसको काटेगा तो 4 से काटेगा 9 बेर में, 4 से काटेगा 25 बेर में। अब नहीं कटेगा तो गुना करिए ऊपर 25 गुना 11 बटा क्या देगा 9, इसको गुना करेगा तो 11 25 55 बाकी 5 11 दूनी 22 5 27 बटा 9। इसको काटेगा तो कितना देगा 9 से काटेगा तो 30 30 नमा 270 मतलब 30.5 बटा 9%। इसको काटेगा हल करेगा गुना, मतलब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन क्या करता है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर। मतलब बढ़ी हुई संख्या कितना 144, मतलब बढ़ी कितना बढ़ गया 144 हो गया, मतलब इसमें कितना कम करें कि क्या होता है प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। मतलब 144 में कितना कम करें 100 आ जाएगा, तो 44 कम करना पड़ेगा, 44 कम करना पड़ेगा किसमें 144 में कम करना। तो 144 क्या किए नीचे रखे, 44 कम करना पड़ेगा 144 में, तो परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुना कर देंगे, तो 44 गुना 100 बटा 144। तो हल किया तो कितना गया 30.5 बटा 9%। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर आप इसको एक्स वाई पर भी बनाकर देखना चाहते तो बनाकर इसको क्या करिए हल कर लीजिएगा। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसको 100 पर बनाएगा तो क्या करिए इसको बेहतर समझिएगा, इसी क्वेश्चन को अगर 100 पर बनाते हैं तो बेहतर समझिएगा। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है ये चीज लास्ट क्वेश्चन बड़ी हुई संख्या को कितने कम कर दिया जाए, मतलब बड़ी हुई संख्या कितना था 144, कहता है कि इसमें हम कितना कम करेंगे कि शुरुआती मतलब प्रारंभिक संख्या के क्या करें बराबर, मतलब 100 के बराबर आ जाए। तो 144 था 100 के बराबर लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा 44 कम करना पड़ेगा। तो किसमें कम करें 44 144 में कम करना पड़ेगा तब नहीं 100 आएगा। तो 144 में कम करें, जिसमें कम करें उसको नीचे लिखे 144 को, और जितना कम करना पड़ेगा उसको नीचे लिखे 144 गुना 100 बटा 144। तो 25 गुना 11 बटा 9, इसको हल करेगा तो 30.5 बटा 9%। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हम आपको डिटेल और शॉर्ट
दोनों बताएं। तो इसीलिए आज इतना लंबा वीडियो बन गया, और अगर आप इसको पूरा देखिएगा तो इस वीडियो को आपको जरूर जरूर इसमें समझ में आएगा आपको।